सामीन ग्रामी कदर गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर ने एक टीवी के ऊपर बैठ के ये फतवा दिया कि एक लड़का और एक लड़की हॉस्टल में मौजूद हों या तन्हाई में जहां कहीं मौजूद हों, इजाब कबूल करें, मुता करें, कुल वक्ती करें, जुज वक्ती करें, जो भी शराइत तय करें, वो आपस में जो भी जिस्मानी ताल्लुक रखें वो जायज़ है, दुरुस्त है, इस्लाम से भी और कुरान से भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हॉस्टल में एक लड़की एक लड़का आ गए हैं जी, उनको कमरा अलाट हो गया कि हॉस्टल के कमरे में तुमने रहना है। तो अब जहर एक जवान बच्चे हैं तो दोनों नामाहरम है एक दूसरे के लिए। अगर वो इस शर्त के साथ या जो भी शरायत रखना चाहें मुता कर लें कि जब तक हम यहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक दूसरे के लिए महरम हैं। हम आज से सिर्फ 10 या 15 साल कबल अहले तशय्यो की किताबों से उठाकर मुता दिखाया करते थे तो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा करता था आप झूठ बोलते हैं, उनके नजदीक मुता जायज नहीं है। अब शिया उलमा एलानिया नेशनल मीडिया के ऊपर आके निकाह मुता को डिफेंड कर रहे हैं और निकाह मुता को माज़ अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। और जो आयत फमस्तम तातुम बिही मिनहुन्ना वाली निकाह की आयत है, महर देने की, उसको निकाह मुता की आयत बना दी। याद रखिएगा, मुता एक ऐसा निकाह है जिसके अंदर निकाह की हर शर्त उनके यहां जो मकबूल है मौजूद है, लेकिन मुद्दत का तयन किया जाता है। यहां से आपने एक बात को समझना है, हर ऐसा निकाह जो तलाक की बुनियाद पर हो, तलाक की बुनियाद से मुराद ये है जिसके अंदर मुद्दत का तयन हो कि इतने अरसे के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो मुद्दत चाहे 40 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 1 माह हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 मिनट हो, इस निकाह को निकाह मुता कहा जाएगा। और यह निकाह इस्लाम में बातिल, फासिद, हराम है। और कुदरती बात है, पिछले खुतबा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इसी बात पे खत्म हुआ। याद रखिए, बाद लोग ये दलील देते हैं चलो जी ये इतना बुरा अमल नहीं है, इस्लाम में पहले हलाल तो था। याद रखिएगा, ये बात भी मुगालता और गलत है। इस्लाम आया, कुछ चीजें मुआशरे में मौजूद थी, इस्लाम ने आहिस्ता 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 उनको रोका। ये वही बात है अगर कहा जाए कि शराब पीने में कोई हर्ज नहीं है कि इस्लाम में पहले हलाल थी, ये वही बात है। हलाल इस्लाम में पहले भी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता 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 इसको मना किया गया, हराम करार दे दिया गया, हुक्म आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ। हैबर की जो हदीस है उसके अंदर यह बात वाज़े तौर पे मौजूद है कि सहाबा ने घरेलू गधे के गोश्त को हंडियों में पका लिया था, पका चुके थे, सालन तैयार हो चुका था, तो अल्लाह ताला ने मुता और घरेलू गधे की हुर्मत नाज़िल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हुए हुतबा देके कहा आज के बाद घरेलू गधे के गोश्त को हराम कर दिया गया, आज के बाद मुता को हराम कर दिया गया। यहां से यह हज करना कि इससे पहले इस्लाम में हलाल था, यह भी कज फहमी और बदबख्ती है। इस्लाम में हलाल नहीं था, मुआशरे में एक चीज हलाल चली आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के और फतेह मक्का के मौके के ऊपर सराहतन के जिन्होंने खैबर में नहीं सुना फतेह मक्का पे सुन ले, बार बार कहा हराम कर दिया गया, हराम कर दिया गया मुता को। अब सहाबा का तर्ज अमल क्या था? जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घरेलू गधे के गोश्त को और मुता को हराम कर दिया गया, सहाबा हंडिया पका चुके हुए थे, खाने के लिए तैयार थे, लुकमे उठा चुके हुए थे, हंडियों को उल्टा दिया और घरेलू गधे के गोश्त को बहा दिया। घरेलू गधा, उसके अंदर हुर्मत की कोई दलील मौजूद नहीं है सिवाय हदीस रसूल के, क्योंकि उसके सारे दांत सीधे हैं। और सिर्फ जीनाब हराम है इस्लाम में, जिनके ये 2 कार्निवोरस, 2 कैनाइन टीथ हों, नुकीले दांत हो, सिर्फ वो जानवर इस्लाम में हराम है चरने वाले, जमीन की पुष्ट के ऊपर फिरने वाले, जिनके 2 नुकीले दांत हों और वो गोश्त हो रहा हो। गधा गोश्त हो रहा, चरने वाला जानवर है, कैसे हराम है? इस हदीस की वजह से। और मुता भी हराम है। और याद रखिए, हर वो निकाह, इससे मुराद आगे से लोगों ने बातें की हुई है, अब जी भाभी जी मुता को
हराम कहते हैं जी, खुद मिस्यार को हलाल समझते हैं। ये मसला भी समझ लीजिए। मिस्यार भी अगर इस बुनियाद पे हो कि मैंने निकाह करके 5 साल बाद छोड़ देना हराम है, ये भी मुताई है। मिस्यार का मतलब ये होता है कि मियां बीवी का आपस में इत्तफाक हो जाए कि मैं तुझे इतना खर्चा दे सकता हूं, इतना वक्त दे सकता हूं, तुझे कबूल है? बीवी के ठीक है, अगर आप इतना ही खर्चा दे सकते हैं, इतना ही वक्त दे सकते हैं, मुझे कबूल है। खामन के कि उसके बदले में मैं आपसे खाने का तकादा नहीं करता, मैं आपसे कपड़े धोने का तकादा नहीं करता, अपने वालिदैन की खिदमत का तकादा। इसको मिस्यार कहते हैं कि हकूक को फराइज में से कोई चीज को छोड़ दिया जाए आसानी के लिए। इन्होंने मिस्यार समझा कि ट्रैवलर निकाह, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रैवलर निकाह भी अगर मुद्दत तय करके किया जाएगा हराम है। तो फिर मैं अहले सुन्नत उलमा को भी एक दावत फिक्र देना चाहता हूं कि आज इबलाग की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, मैं कहता हूं ये बातें अगरचे लोगों को, बच्चों को जनाब रजा के करीब लेके जाने वाली हैं, लेकिन कम अज कम इल्म इतना आम हो गया कि हमें वो किताबें खोल खोल के दलाइल नहीं देने पड़े कि देखे जी इनकी किताबों में मुता हलाल है। वो खुद कहना शुरू हो गया जी हलाल है, खुद कह रहे एलानिया। बताइए जनाब रजा और मुता में फर्क क्या है? बच्चा बच्चे राजी, वली की भी इनको जरूरत नहीं, उनके यहां वली की भी इजाजत नहीं है ना। लड़का लड़की राजी, 1 मिनट का निकाह किया, 10 मिनट का निकाह किया, घंटे का निकाह किया, ये जायज और 100% है, बल्कि उल्टा सवाब है। और सवाब की मुख्तलिफ दलाइल मौजूद है। निकाह मुता 1 दफा करने का ये सवाब है, 2 दफा करने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मैं पढ़ूं तो आप चीख उठें। जो 1 दफा मुता करने का सवाब है और 2 दफा सवाब है। हम बच्चे और बच्चियों को किस तरफ भेज रहे हैं? तो अहले सुन्नत को भी दावत फिक्र दे के अगली बात करूंगा। अगर हर वो निकाह जो तलाक की नीयत के ऊपर, और ये इजमाए उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है, हर निकाह बातिल है जो तलाक की नीयत के ऊपर हो, तो फिर क्या हलाला जायज है? क्या हलाले में तलाक की नीयत नहीं होती? और हलाला तो बदतरीन है मुता से भी, कि बीवी सुन्नत के मुताबिक हमारे नजदीक 3 दफा तलाक, 1 तलाक होती है, वो भी इद्दत में है। आप उसका निकाह किसी मौलवी से कर देते हैं 3 दिन के लिए, दुराने इद्दत ही, दुराने इद्दत, ये मुता से भी बदतर है। दुराने इद्दत ही निकाह कर दिया, और किस बुनियाद पे किया कि मौलवी 3 दिन के बाद छोड़ देगा। ये भी मुताई है, ये कौन सा फिर निकाह है? इसमें भी मुद्दत का तय्युन है, इसमें कौन सा फर्क है? कोई फर्क है? और फिर जब वो तलाक देता है, फिर उसकी इद्दत चल रही है, फिर रुजू हो जाता है। और आप हैरान रह जाएंगे, मुता के अंदर शादीशुदा औरत भी अगर मुता करना चाहे कर सकती है, शादीशुदा, हामन की मौजूदगी में। फिर इनसे पूछा जाता है कि बच्चा किसका होगा? कहते हैं जिसके बिस्तर पे होगा। भाई किसके बिस्तर पे? दूसरे हामन के, मुता वाले के पहले हामन। यानी अकल के ऊपर पर्दे देखिए। और हलाला भी मुता ही है कि उसके अंदर भी मुद्दत का तय्युन है। फिर आप मेरी बात को, मैं अल्लाह की कसम अहनाफ के ऊपर तंज और तशनी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दावत फिक्र दे रहा हूं कि आप भी तो, फिर आप और हम मुजतमे है कि मुता हराम है, तो फिर हलाले को भी हराम के और एलानिया के हर वो हलाला हराम है जिसके अंदर मुद्दत का तय्युन किया जाएगा, कहें, वरना लोगों की इस्लाह नहीं होगी। और इससे अगली जो दावत फिक्र अहले हदीस की है वो ये है कि वली के बगैर भी जो निकाह होगा हराम होगा। खुदा का वास्ता इस तरफ आइए, आपने वली के बगैर निकाह की इजाजत दे दी। देखें, वली की इजाजत नहीं है अगर निकाह में बच्ची के लिए, तो बच्ची और बच्चा 10 मिनट के लिए निकाह करके जो कुछ मर्जी कर लें, तो रास्ते तो हमने भी खोले हुए, तो अल्लाह का खौफ तो हमें भी करना चाहिए। वली की पाबंदी, फन की हुन्ना भी इज़्नि अहलिहिन्ना, कुरान का हुक्म है कि बच्चियां जब भी शादी करें वली की इजाजत से करें, इसीलिए कि ये जना मुआशरे में ना हो। जनाब रजा की फैक्ट्रियां, यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल, और मिसाल भी मोहम्मद हुसैन अकबर साहिब ने, मौलाना ने यही दिया है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक लड़का और लड़कियां मुता कर लें। मिसाल भी हॉस्टल की दी। हम कहा करते थे तकिया जी इनके मजहब में, ओ कोई नहीं भाभी तुम झूठ बोलते, तबर्रा जी झूठ बोलते, वो हसन अल्लाह यारी दे। लोग कहते हैं कि लामा साहब उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसके यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। मैं इनको कहता हूं अल्लाह का शुक्र करो,
وہ حوالے وہ مسئلے جو ہمیں چن چن کے علماء کو دکھانے پڑتے تھے کہ یہ سیدنا معاویہ اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر کے ایمان کے قائل نہیں، حضرت عمر کے ایمان کے قائل نہیں، یہ کہتے تھے اے دیکھو جی جھوٹ بول دینے، شیعہ تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ حسن اللہ یاری اعلانیہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے میرے سے مناظرہ کرو سیدنا امیر معاویہ کے ایمان پر نہیں، ابو بکر و عمر کے ایمان پر، کہ ان کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ۔ بات تو کھل گئی نا، علم تو عام ہو گیا، مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ اب میں حکومت اور مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں آپ ہمیں کہتے ہیں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہتے، میرا بھی یہی نظریہ، نہیں کہتے، نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کلمہ گو کو کافر کہنے سے یا وہ کافر ہو جاتا یا کہنے والا، تو حضرت ابو بکر کو بے ایمان اور کافر کہنے سے ایمان باقی رہ جاتا، حضرت عمر کو کافر کہہ دینے سے اور بے ایمان، ایک عام مسلمان کو کافر کو تو بندہ کافر، اور حضرت ابو بکر کو کافر کہنے سے ایمان بھی باقی ہے، دین بھی باقی ہے، جی کلمہ کو مسلمان ہے، جی کلمہ کو مسلمان ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ آج جتوئی کے اندر، مظفر گڑھ کے اندر، فیاض چاچڑ نے اور دیگر ملک کے حصوں میں توہین صحابہ کی، یہ پرچے نہیں ہوتے، مقدمے نہیں ہوتے احتجاج کے بغیر، حکومت اور ادارے ان تبرہ کرنے۔ اچھا پھر کہتا ہے تبرہ، تقیہ اور مطاع یہ ان کے ایمان کا اور مذہب کا حصہ ہے۔ حضرت علی نے کیوں بیعت کی تھی؟ کہتا تقیے سے کی تھی۔ جس بات کو چاہے تقیہ بنا لے، تبرہ بھی کرنا ہے، تقیہ بھی کرنا ہے، مطاع بھی کرنا ہے، یہ اس مذہب کی بنیاد ہے۔ تو حکومتی ادارے کہاں ہیں؟ جنہوں نے توہین صحابہ کیا ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور میں میاں داؤد صاحب جو وکیل ہیں ان کی تحریک کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں، جو انہوں نے شوکت بصرہ کے خلاف شروع کی ہے کہ اس نے بھی ایک صحابی رسول، ایک صحابیہ کی توہین کی ہے، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ قانون حرکت میں آئے، ہم کیوں حرکت میں آئے؟ قانون حرکت میں آئے، اپنا راستہ بنائے۔ آخر میں ایک دو اعلانات ہیں بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے، حفظ کا شعبہ جو ہے اس میں داخلے کھلیں، اور تفسیر کی کلاس میں بھی داخلے کھلیں۔ اور دوسرا اہم اعلان ہے، انشاءاللہ کل ہفتے کے روز مغرب کی نماز کے بعد کرول میں سیرت ساقی کانفرنس ہے، لاہور کے اندر موجود ہے۔ آپ سب ساتھی اس کانفرنس میں بھی ذوق و شوق سے شرکت فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔